हो जाएंगे हमें महादेव के दर्शन। और जैसे कि भैया कह रहे थे, महादेव हमेशा ऊपर ही बैठते हैं जहाँ बैठते हैं। हाय गाइस, सुबह के 8 बजे हैं और मैं इस समय हूँ ग्वार गांव पे। हम लोग इस समय आए हुए हैं यहाँ पे रुद्रनाथ ट्रैक के लिए। तो ये ट्रैक जो होने वाला है वो है 20 किलोमीटर के ऊपर का, और ऊपर जाके हम जाएंगे पंच केदार में से एक मंदिर पे। तो काफ़ी लंबा ट्रैक होने वाला है। हम लोग रात को यहाँ पहुँचे थे और ये था हमारा होटल। तो नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं रुद्रनाथ ट्रैक के लिए। और सर उठ गए नाश्ते में क्या है हमारा, पराठा है, चने हैं, चटनी है और दही है। गाइस, हमारा रुद्रनाथ का ट्रैक हो गया चालू। हम लोग इस समय ग्वार गांव पे हैं। तो आगे एक पुल पड़ता है, उसको क्रॉस करना है और रुद्रनाथ का ट्रैक चालू हो जाएगा। तो गाइस, हमने टी शर्ट जो है वो चेंज कर दिया है। रुद्रनाथ यानी कि महादेव के धाम जा रहे हैं, तो महाकाल की टी शर्ट पहन के ले जा रहे हैं। गेटअप हो गया चेंज। हमने जो टी शर्ट है वो महाकाल वाली डाल दी है। तो रुद्रनाथ का ट्रैक जो है वो करीब 20 किलोमीटर का है, और सबसे कठिन जो ट्रैक है वो रुद्रनाथ का माना जाता है। कहा जाता है कि रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मनी की लड़ाई मतलब काफ़ी कठिन है। दोनों नेंदल क्यों जी। नंबर बताइए। 150 होगा हमें इसका जी। कहाँ पे चेक हुई था आपने? ये पनार में 8 किलोमीटर दायरे पनार। और कैरी बैग मैंने प्लास्टिक फेंकना मत, कुछ भी सर जो भी होगा सब देंगे। निर्देश बोर्ड लिखा है ना, कुछ नहीं करना। 100 मीटर पे दायरे पे आपको एक दो रास्ता मिलेगा, एक गांव के लिए, एक इसके लिए। आपको पकड़ना है लेफ्ट है, उसके बाद रास्ता पूरा रास्ता ही। गाँव को नहीं जाना है, दूसरी जगह जाना है। लेफ्ट आपने यहाँ जाना है, बस लेफ्ट गाँव में जाना है। सही है। आ जाओ। नहीं हम दो ही है। अच्छा दो ही है? नहीं, रुद्रनाथ से तो पैकेज के साथ नहीं आए। नहीं, हम पैकेज खुद है। अच्छा, ये बढ़िया। हम पहुंच गए हैं एक खुले मैदान पे, पहाड़ पे इन्हें बुग्याल कहते हैं। तो ये है पुंग बुग्याल। यहाँ पे कैंपिंग का भी है। पीछे हमको जैसे रास्ते में बताया था कि बहुत सारे छोटे छोटे मेकशिफ्ट ढाबे टाइप के मिलेंगे जहाँ पे हम नाश्ता वास्ता कर सकते हैं। पर हमारा जो मेन वो है कि रुद्रनाथ जल्दी पहुँचें, क्योंकि ऊपर भी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारी फैमिली आई हुई है। तो भाई ये है पहाड़ का फ्री बिस्लरी एक्वाफीना, पूरा ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी जो बिल्कुल सबसे साफ़ और क्लीन स्टेट में रहता है। तो यही आपको 30 रुपये 40 रुपये में मिल रहा होता है वहाँ बोतलों में। अभी तक का ट्रैक के रास्ते में एक गांव पड़ा है, एक बुग्याल पड़ा हुआ है और एक छोटा सा झरना था। और बहुत सारे ट्रैकर हैं जो ऊपर को जा रहे हैं, कुछ नीचे को आ रहे हैं, और हम लोग हल्के हल्के चलने में लगे हैं। अभी आई थिंक अराउंड 4 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। के साथ है मुकेश जी, और हम लोग हैं इस समय डिमलीमा पानी पे। यहाँ पे ये जो यात्री आते हैं उनको चाय पानी, बुराश का जूस, पराठे, खाना, पराठे वो सब देते हैं। तो फिर कैसा है
काम कैसा है यहाँ का? ठीक है सर, शुरू में तो ठीक था, फिर बीच में बारिश हो गई थी, बहुत कम आ रहे थे लोग, 8, 10, 5, 10 हज़ार थे। तो आप हर साल यहीं पे लगाते हो या जगह चेंज होती है? ये साल हर साल लगा। अच्छा, ये पहली बार है जब आपने लगा रखी है दुकान? इसके बाद अब कंटिन्यू रहेगा। तो जितने भी लोग आए भैया के वहाँ पे आइए और थोड़ी देर रुकिए क्योंकि इसके बाद पानी नहीं मिलता है बहुत ऊपर तक का। हाँ सर, 3 किलोमीटर पानी नहीं है। अब ये रोड से 5 किलोमीटर है, यहाँ से 5 है पनार। हाँ सर, पता है। हाँ, पूरा मतलब वर्ल्ड से लोग आते हैं। ये 4 दिन जा रहे हो भैया, नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो? सही, बढ़िया। मज़ा तो आ रहा है। चलो भाई, ग्लूकॉन डी जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है। ये मैंने कर लिया था। सही किया। अच्छा भैया, याली चढ़ाई कहाँ तक का है अभी? खड़ी बिल्कुल, मतलब कितना? पनार तक का। उसके बाद सीधा रास्ता है या? ये भाई पित्तदार तक है। मैं तो आ रहा हूँ। वो कितना, मतलब कितना दूर हुआ है? बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम। बड़ी चढ़ाई पनार तक है, उसके बाद थोड़ा डाउन, फिर ऊपर नीचे कुछ नहीं है भाई इनकी। पित्तदार तक ऐसे ही है। पित्तदार मतलब क्या? ऐसे नहीं है, मतलब इससे थोड़ी ठीक है पनार के बाद। तो क्या तय क्या होता है? ठीक है भैया, सींग वाला कुत्ता। कोई तुरंत लग सकता है। 10 किलोमीटर का ट्रैक करीब कंप्लीट हो चुका है। हम लोग रुके हुए हैं रास्ते में, एक यहाँ पे छोटा सा ढाबा है जहाँ पे हम रुके, और यहाँ से हम सीधे चलेंगे ऊपर पनार की तरफ। सोचे यहाँ पे रुके हुए हम आराम करें और उसके बाद सीधे ट्रैक वापस चालू करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं। लूटी पहले है पनार के? लूटी पहले अपना पनार के अंदर व्यवस्था नहीं है खाने का। अच्छा भैया, बाई जब हम रुद्रनाथ पहुँच जाते हैं तो वहाँ रुकने का है? हाँ, वहाँ पे है, वहाँ पे होटल है। अरे बस, वो लेना 150 रुपये लेगा। अच्छा, बढ़िया। और पानी रखना आप पनार के बाद। पानी रखना सही सही। बीच में से पहले भर के चलना। धन्यवाद भैया। पनार है अभी 5 किलोमीटर तो 5 से ऊपर। 5 के ऊपर चढ़ाई है शायद पनार तक। पूरी चढ़ाई है। पित्तदार तक है चढ़ाई, अच्छा, उसके बाद प्लेन। क्या दूसरा पहाड़ आता है क्या? ये अभी 6-7 पहाड़ क्रॉस होंगे आपके। अच्छा। यहाँ से अभी दिख नहीं रहा आप कहाँ जा रहे हो। अगर हम 7-8 किलोमीटर तक चल गए होंगे नीचे से। तो 8 आ गए ना, तो आप 22 है टोटल। 22 है कोई? मैंने वही तो कहा था, ज़्यादा है। वही उसमें 22 लिखा हुआ है ना नेट? 18। है ना, हाँ, पुंगबुग्याल से मौली खड़क, ये 4 किलोमीटर है। अच्छा। नेट पे लोग 2 बता रहे हैं उसको, तो ये 2 किलोमीटर का फर्क है। यहाँ पे हमने जिनसे बात करी उसके बाद पूरा पता लगा कि एक्चुअली जो ट्रैक है, अगर आप सर्च करते हैं तो वो 18 का है, लेकिन एक्चुअल में 22 किलोमीटर के ऊपर का ट्रैक है। तो अभी हमको पहुँचना है पनार, जो मेन है। अगर हम पनार पहुँच गए जल्दी तो फिर हम लोग रुद्रनाथ भी पहुँच जाएंगे। तो उससे पहले अलग अलग स्टॉप हैं और ऐसे कुछ 4-5 पहाड़ और क्रॉस करने हैं अभी हमें। तो चलते हैं उधर की ओर। यहाँ पे खा लो, यहाँ से ऊपर नहीं मिलता, सीधे पनार में मिलेगा। पनार तो यही दिख रहा है। हाँ, पर वहाँ जाने तक तो पनार खुल गया। पनार से नीचे कर दिया फॉरेस्ट ने दुकान। पनार में नहीं है ना भैया, पनार कुछ नहीं है, पनार में कुछ नहीं है। हटा दिया, अब हो गया जो हो गया। चले, हटा दिया ना, बहुत दिक्कत हो। ये है बुरांश का जूस। इसे कहते हैं इंग्लिश में रोडोडेंड्रॉन, और काफ़ी रिफ्रेशिंग अगर आपको पीना है तो यहाँ मिल जाता है। तो खाना वाना हम कुछ नहीं खा रहे हैं, हम डायरेक्ट बस लिक्विड डाइट में चल रहे हैं अभी इधर की ओर को। मस्त मीठा हो रहा। रामगढ़ में टेंट कितने का है तुम्हारा भैया? टेंट कितने का है? पर पर्सन के हिसाब से भैया 400 रुपये पर पर्सन, नाइट खाना उसी में। ठीक, बढ़िया। गाइस, हम लोग हैं इस समय ल्यूटी बुग्याल पे। ये मेरे ख्याल से करीब 12 किलोमीटर पे कुछ पड़ता है। और जैसे कि आपको दिख रहा है, पहाड़ जो है नीचे है, बादल उसके ऊपर हैं, और जो पूरा का पूरा सूरज है वो ऊपर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, ठंडा नहीं है यहाँ पे, केवल बर्फ़ पड़ने के बाद ठंडा पड़ता है। तो ट्रैक जो है वो काफ़ी कठिन है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। आपका जो यहाँ से ल्यूटी बुग्याल के बाद पड़ता है पनार, पनार के बाद पड़ता है मिनी पनार,
मिनी पनार के बाद पड़ता है पितृधारा। पितृधारा के बाद फिर 6-7 किलोमीटर का और ट्रैक है रुद्रनाथ मंदिर तक का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैकर हैं तो काफ़ी मुश्किल है। आप लोग ल्यूटी जो बुग्याल है यहाँ पे रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छे टेंट हैं यहाँ पे। लास्ट जो आप रुक सकते हैं वो है पनार पे, और पनार के बाद अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको पूरा का पूरा रुद्रनाथ तक का जाना ही जाना है। तो हमें पहुँचना है आज ही रुद्रनाथ, चलते हैं उधर की ओर। हर हर महादेव। क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए? इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही का होगा, यहाँ का ब्रेकग्रेस है। गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं पनार। आधे घंटे पौन घंटे में हम लोग करीब पनार पहुँच जाएंगे। जैसे आपको दिख रहा है चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ये पहला ऐसा ट्रैक है जिसमें मेरी सांस फूल ली है। और अगर आप इधर उधर देखें तो पूरी घाटी में इस समय बादल फैले हुए हैं, हल्की सी जो धुंध है वो दिख रही है यहाँ पे। और बहुत कम लोग हैं जो कि ऊपर को आए हैं। हमारे साथ जितने भी आए थे सब पीछे भी छूटने में लगे हैं और हम ट्रैक करते हैं अपना वापस चालू। गाइस सुमित खड़ा है उधर, बिल्कुल पहाड़ का जो मुहाना है उधर। तो अगर आप ऐसे ट्रैक पर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का पूरा जो मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य होता है वो देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ट्रैक जो है कठिन है, लेकिन ट्रैक करके यहाँ पहुँचना और ये देखना बहुत अच्छा है। हम पहुँच चुके हैं पनार बुग्याल पे। जैसे कि आपको दिख रहा है हरा भरा जो है ये फील्ड है। अगर आप बर्फ़ के टाइम पे आते हैं तो पूरा का पूरा बर्फीला आपको मिलेगा, लेकिन रुद्रनाथ मंदिर जो है बंद हो जाता है। छोटा सा एक पोखर दिख रहा है इसके बीच में, और उधर एक छोटा सा मंदिर, और सामने जो है हमारे वो है पूरी की पूरी बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। रुद्रनाथ में हमको ये नज़ारा और अच्छा दिखेगा। तो अभी हम लोग हैं पनार में, हमको पहुंचना है पहले पितृधारा, फिर हम पहुंचेंगे रुद्रनाथ की ओर को। तो रात से पहले पहुंचे उसके लिए वापस अपना ट्रैक चालू करते हैं। जो ट्रेल है वो दिख रही है यहाँ से ऊपर, हमें उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है अभी, और वहाँ पहुँचने के बाद जो रास्ता है वो फिर सीधा समतल हो जाएगा। तो ये लास्ट वो है जहाँ पे हमको चढ़ाई चढ़नी है। चलते हैं वापस अपने मंजिल की ओर को। गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं पितृधारा की ओर को, और यहाँ पे चट्टान में जो साहसी युवक और युवतियाँ हैं उन्होंने अपने अपने नाम लिखे हुए हैं, अपना प्रेम अमर कर रखा है यहाँ पे, और अलग अलग वो नाम है यहाँ पे। इधर जैसे कि लिखा हुआ है विनय, मुन्ना, दीपू, हेमू, टिट्टू, ललित, चीनू, और इसमें जो डेट है ऊपर वो है 14/10/2016, यानी कि 6 साल। आज से 6 साल पहले इन्होंने लिखा हुआ है। वहाँ तक का लिखा हुआ है लोगों ने, वहाँ तक अच्छा, यहाँ तो उससे लिखा हुआ है। प्रेमा लव्स ललित भी लिखा है। ओम नमः शिवाय। अब है क्या पनार तक का रुकोगे या नीचे जाओगे आप पूरा? लूटी का देख लूटी तक का? हाँ लूटी के देख रहे हैं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा ना। हुई हाँ तो इसीलिए लूटी देख के फिर कल मॉर्निंग में फिर नीचे को निकलेंगे। भाई यहाँ से कितना दूर है? अभी लगेंगे यहाँ से 2 घंटे। 2-2.5 घंटे लगेंगे। कितना दूर है? करीब 4 किलोमीटर। हाँ ये पर यही है कि मोस्टली आपको उतरना ही है। पीछे वाला जो गेट बना हुआ है जिसमें झंडे और घंटियाँ लगी हुई हैं, उसको पहुंच के और पार करके हम पहुंच गए जहाँ पे, वहाँ पे पीछे पूरी की पूरी जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से लदी हुई दिख रही है। और यहाँ से शायद 1.5 घंटे का 1 घंटे का कुछ ट्रैक बचा हुआ है। शाम हो गई है, धुंधला का छाने लग गया है, तो हम लोग शायद आरती नहीं देख पाएंगे शाम की। तो चढ़ाई के बाद अब पहली बार ऐसा लगा कि हम ढलान में उतर रहे हैं। रुद्रनाथ का जो ट्रैक है, शाम का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है।
पूरा का पूरा जो है सफ़ेद बादल हैं यहाँ पे, और ये हल्के हल्के जो है वो नारंगी दिखने लगे हैं। और ज़रा सा अगर हम लोग टर्न होते हैं तो पीछे है नंदा पीक जो है, चौखंबा पीक है, ये दिख रही है हमें यहाँ पे। हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं इस समय, और पूरा का पूरा जो एरिया है इस समय शांत है बिल्कुल। गिने चुने ट्रैकर है यहाँ पे। शाम हो गई है, अभी भी 2 से 3 किलोमीटर का कुछ ट्रैक जो है बचा हुआ है। अंधेरा होना चालू हो गया है, और हम लोग शाम की आरती तो बहुत मुश्किल है कि देखेंगे। तो गाइस, मैं हूँ 1 किलोमीटर दूर रुद्रनाथ मंदिर से। पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है, और मुझे मोबाइल की फ्लैश लाइट से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो 1 किलोमीटर और दूर बचा है। काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी लंबा रास्ता है, और क्योंकि पथरीला रास्ता है तो चलने में परेशानी हो रही है। तो चलते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। गाइस 7:30 बज चुका है, फाइनली रुद्रनाथ पहुंची हूँ मैं। सुमित काफ़ी पीछे है, और पीछे जो कुछ लोग हैं उनके साथ आने में लगा हुआ है। अच्छा, जाल नहीं यहाँ देखा वहाँ हूँ। में है रूम की शॉर्टेज, हमको मिल गया है किस्मत से सोने के लिए। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और सारे के सारे लोगों में एक चीज़ कॉमन है, हर कोई यही बताएगा कि 2 किलोमीटर में रुद्रनाथ आने वाला है। तो अगर आप आ रहे हैं तो ये लेके चलिए कि आप 24 किलोमीटर का ट्रैक करने वाले हैं, क्योंकि पितृद्वार पहुंचने के बाद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर करते करते यहाँ पहुँचते 7-8 किलोमीटर चल जाते हैं लोग। मजा आ गया भाई इस ट्रैक में। एक बस एक्सपीरियंस हुआ ना, घर पहुंच के आएगा। मेरे तो साथ वाला जो यार ठीक है, ऐसा ही ट्रैक है, तो ऐसे ही ट्रैक है। एक्सपेक्टेशन तो ऐसी ही होनी चाहिए कि यार ट्रैक में मजा है ना। अब जैसे तुंगनाथ का यार कुछ होता थोड़ी क्या, तो यार ऊपर देखो रे पहुंच गए। मैं तो यही क्वेश्चन का कर देखा आ गया, मैं कहा यार ये तो जल्दी से आ गया। वैसे यहाँ जाने लगा, मैं आ गई थी रास्ता में, यहाँ पे पानी नहीं मिला ना बीच में रास्ता में, जाने लगा मैं आ गई थी। बहुत बढ़िया, कितना कीमती चीज है पानी। तो हो गया सोने का टाइम। यहाँ पे गर्म रहेगा। सुबह करते हैं रुद्रनाथ के दर्शन। अभी तो कुछ हो नहीं पाया, हम काफ़ी लेट पहुँचे। भोजन हो चुका है, तो तुम्हें पिछवाड़ों में टांगों में दर्द है कुछ? दर्द तो कुछ नहीं है। तो गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह। गाइस सुबह के बज चुके हैं 6:15, और मैं हूँ इस समय रुद्रनाथ पे। ऊपर जो आपको दिख रहा है वो है मंदिर, और पीछे है बर्फ़ से ढकी हुई जो पर्वत यहाँ से दिखते हैं। इनमें नंदा देवी है, आपका चौखंबा है, और अभी सूरज जो है वो पहाड़ों के ऊपर नहीं आया है, लेकिन जो उजाला है वो ना चालू हो गया है। कुछ लोग जो हैं वो वापस ट्रैक करते हुए सागर गांव की ओर को जा रहे हैं, और कुछ लोग अभी रुके हुए नाश्ते के बाद मंदिर के दर्शन करके नीचे की ओर को जाएंगे। तो जगह बहुत खूबसूरत है। इसके बाद हम चलेंगे मंदिर की ओर। कल हम लोग पहुँचे थे रात को यहाँ पे, तो आरती भी छूट गई थी, और रात को बारिश भी काफ़ी हुई थी। इस समय जो है वो सुबह का टाइम है, 7:15 कुछ बजने वाला है, और हम लोग जा रहे हैं रुद्रनाथ मंदिर की ओर को। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रनाथ, जो कि पंच केदार में से एक मंदिर है। इसकी जो चढ़ाई है उसे सबसे कठिन माना जाता है यहाँ पे। और जो ये मंदिर है यहाँ पे नीलकंठ महादेव का जो चेहरा है उसकी जो पूजन है वो किया जाता है यहाँ पे। पंच केदार में से एक केदार रुद्रनाथ के पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए तो वो उनसे क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने अपने भाई बंधु और गुरु की हत्या की थी। तो वो एक बैल के रूप में कहीं जाके छुप गए। तो जब उन्हें उस जगह का पता लगा तो भीम दो पहाड़ों के बीच में पैर रख के खड़े हो गए, और जैसे बाकी जो बैल थे वो तो पार हो गए, केवल जो शिवजी थे वो पार नहीं हुए और वो धरती में समाने लगे। तो भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, और कहा जाता है उसके बाद 5 अलग अलग जगह पे शिवजी के अलग अलग भाग जो थे वो प्रकट हुए, और उन जगह को पंच केदार कहा जाता है। उनमें से
एक है रुद्रनाथ जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पे नीलकंठ महादेव का जो चेहरा है उस शिवलिंग की यहाँ पे पूजा करी जाती है। इस यहाँ पे है वन देवता का मंदिर, और अंदर हैं पुरानी मूर्तियाँ जो कि मंदिर के स्थापित होने के समय से यहाँ पे रखी हुई हैं। बगल में है पांडव मंदिर, ये छोटे छोटे पत्थर से बने हुए मंदिर हैं। इस रुद्रनाथ मंदिर में आप आते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे शिव मंदिर हैं। थोड़ा सा आगे आके जहाँ पे मंदिर जो है वो समाप्त होता है, वहाँ पे एक और शिवलिंग स्थापित है। जय भोलेनाथ। मंदिर के नीचे जो आप छोटा सा कुंड देख रहे हैं उसे सूर्य कुंड कहा जाता है यहाँ पे, और धार्मिक महत्व है इसका। पानी जो है इसका पवित्र माना जाता है। यहाँ पे और भी कुंड हैं जो कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा ट्रैक करेंगे तो वहाँ पहुँच पाएंगे। रुद्रनाथ मंदिर का जो हमारा दर्शन है वो हो गया है पूरा, और जो ट्रैक है वो सचमुच बहुत ख़तरनाक कहा जा सकता है उसे, क्योंकि 23 किलोमीटर के आसपास का कुछ ट्रैक है। आप लोग जो पढ़ेंगे वो 18 किलोमीटर है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है और बहुत खड़ी चढ़ाई है। अच्छों के पसीने छूट गए यहाँ ऊपर आने में। नाश्ता हो गया है हमारा, और हम लोग चल दिए रुद्रनाथ से नीचे की ओर को। हम लोग रुकेंगे अब लूटी बुग्याल पे, और वहाँ पे खाना खाएंगे। लूटी बुग्याल तक का अगर आप पहुँचते हैं तो कुछ इस तरह के आपको टेंट मिल जाएंगे। खाने का है यहाँ पे, और टॉयलेट पड़ा है। तो अगर आप लोगों को कहना एक दिन ऊपर नहीं हो रही है तो यहाँ पे रुक सकते हैं, या फिर आप रुक सकते हैं पनार पे। नहीं धोए में बैठ के बहुत टाइम बात कर रहे थे। गाइस नीचे दिखने लग गया हमें पुंग बुग्याल, तो जल्दी हम नीचे पहुँच जाएंगे। जल्दी से जल्दी वाला ट्रैक ख़त्म करते हैं और पहुँचते हैं नीचे ग्वार गांव पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल पे, और जो ट्रैक है वो करीब करीब पूरा हो चुका है। हमें बस गोवर गांव तक का जाना है, जहाँ पे हमने कार पार्क करी है। और ट्रैक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे लोग मिले, काफ़ी नए लोगों से बातचीत हुई, और जो ट्रैक है वो काफ़ी कठिन है। चलते नीचे की ओर। गाइस हमने जहाँ से ट्रैक चालू किया था वापस वहाँ पहुँच गए हैं। पीछे लगा हुआ है रुद्रनाथ का बोर्ड, और जहाँ पे हमने फीस जमा करी थी इस ट्रैक के लिए वहाँ पे पहुँच गए हम। रोड पे पहुँचने के बाद हम जाएंगे सीधे अपने कार पे और निकल जाएंगे घर की ओर। तो सुमित कैसा रहा ट्रैक का एक्सपीरियंस? ये ट्रैक बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली में ट्रू ट्रैक था, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादातर सुविधाएं थी नहीं और पूरा चलना था, खड़ी चढ़ाई। तो अगर आप यहाँ आ रहे 24 किलोमीटर ट्रैक में आई गेस ये 18-19 किलोमीटर तो चढ़ाई काफ़ी कठिन चढ़ाई वाला ट्रैक है। हम लोग ट्रैक करते रहते हैं, उसके बाद भी हमारी हवा टाइट हो गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है ऊपर चढ़ने में। तो ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, भोलेनाथ बहुत ऊपर विराजमान है। तो ये वाला व्लॉग करते हैं ख़त्म। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग पे, नई जगह पे, नए एडवेंचर पे। तब तक के लिए बाय।